बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मनकेरा एजुकेटर और अब तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसनैन रज़ा। आप देख रहे हैं मनकेरा एजुकेटर और जल्दी से मैं ये ख़बर आपके लिए ब्रेक करता चलूं कि महकमा तालीम पंजाब में एजुकेटर की भर्ती जो है वो अब नागुज़ीर हो चुकी है और इसका वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ऐलान कर चुकी हैं। और उसके बाद जब हमने तहकीक की और इसके बारे में मालूमात इकट्ठी की तो पता चला कि जी हाँ, भर्ती में जो है अब कोई ताख़ीर नहीं है और पॉलिसी भी तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शॉट रखता हूं। जनाब सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब से मेरी यानी मोहम्मद हसनैन रज़ा की बात हुई है और उनसे मैंने पूछा है कि क्या आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है इंशाअल्लाह, बट ओनली वेयर नीडेड, यानी वहाँ भर्ती होगी जहाँ पे ज़रूरत है। पहले उन्होंने स्टाफ को रैशनलाइज करना है, यानी जहाँ पे 8-8 10-10 लोग बैठे हुए हैं तो और वहाँ पे ज़रूरत नहीं है इतने स्टाफ की, तो वहाँ से 3 से 4 टीचर्स को वहाँ भेजा जाएगा जहाँ पे उनकी ज़रूरत है और उसके बाद जो है इंडक्ट किया जाएगा। मैंने साथ में इस ज़रूरी बात को भी उन तक पहुँचाने की कोशिश की कि हर स्कूल में स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, आप मेहरबानी फरमा कर नए टीचर्स को रिक्रूट करें। जी हाँ, तो आप जैसे आप सब लोग देख रहे हैं आपके हल्का जात में बहुत सारी स्कीम्स जो है वो स्कूल अपग्रेडेशंस की अपने अपने MPs जो है वो उनको भेज रहे हैं, उनके प्रपोजल्स भेज रहे हैं और स्कीम्स उनको जा रही हैं महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। और मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो है उन्होंने एक बहुत बड़े विज़न का ऐलान किया है और उनका शुरू से यही विज़न है कि स्कूल्स और सेहत यानी तालीम और सेहत पे उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ होती है। कल हकीकत है कि जैसे आप नए स्कूल बनाएंगे और स्कूलों को अपग्रेड करेंगे तो टीचर्स के बगैर तो वो नहीं चला सकते। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एजुकेटर्स की जो जॉब्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला जून के बाद आ रही हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर वाज़े करता चलूँ कि ये बजट के बाद ही जॉब्स अनाउंस होंगी, इससे पहले पॉलिसी फ़ाइनल होगी और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो फाइनलाइज करके जल्द अज जल्द भर्ती की जाएगी। मैं उन तमाम नौजवान लड़कों और लड़कियों से मुखातिब हूँ जो MPhil मास्टर्स करके बेयकीनी की सूरत हाल और बहुत घबराए हुए हैं और घर बैठे हुए हैं। उनके लिए रोशनी की एक नवीद लेके आया हूँ और उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इन 5 सालों में मुसलसल रिक्रूटमेंट होगी टीचर्स की और बहुत ज़्यादा मौके आपकी जॉब्स के हैं। तो सबसे अपील यही करता हूँ कि अभी से आप अपनी तैयारी पकड़ें, स्टार्ट करें। तैयारी कहाँ से करनी है वो भी मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई हुई थी, आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रीन के कोने में वहाँ पे नज़र आ जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसके लिंक दे दूँगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस आपकी तैयारी के लिए बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख के मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमने तैयार करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। बहरहाल अभी एक जो है अनऑफिशियल पॉलिसी के कुछ सफ़ात हमारे हाथ लगे हैं जो कि इनिशियल पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से आएंगी और कौन सी सीट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स दरकार हैं। सबसे पहले जनाब यहाँ पे ESERs यानी PSTs जो स्केल 14 में भर्ती होंगे उनके लिए मास्टर डिग्रीज या BS ऑन 16 ईयर एजुकेशन, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडीज़, पोल साइंसेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्योंकि ये स्कूल सब्जेक्ट हैं तो ये रिक्रूटमेंट में ESERs के लिए एलिजिबल होंगे। ESC साइंस के लिए कौन से सब्जेक्ट हैं जी? ESC साइंस यानी PST 14 ग्रेड की जॉब होगी और इसमें जो है वो ये प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाना होगा। इसमें मास्टर डिग्री या BS ऑन 16 ईयर एजुकेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। और उसके बाद ESERs फॉर रेजिडेंट्स ऑफ ट्राइबल एरियाज एज सच DG खान एंड राजनपुर, उनके लिए जो है उन्होंने छूट दी है क्योंकि वो फार फ्लंग एरियाज़ हैं और वहाँ पे तालीम का भी थोड़ा सा फुकदान है और वहाँ पे जाता कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा है जी बैचलर डिग्री BA 14 years एजुकेशन सेकंड डिवीजन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैविंग 200 मार्क्स, यानी
उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडीज़, पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी सेकंड डिवीजन उसमें होनी चाहिए और उसमें बीएड, बीएसएड यानी बीएड 4 ईयर, एमएस एड यानी एमएस एजुकेशन या एमएड मास्टर इन एजुकेशन, एडीई इन एजुकेशन या एमए एजुकेशन भी काबिल कबूल होगा। एडीई उन्होंने लिख दिया है, ये भी एक नई टर्म है जो कि इसके लिए काबिल कबूल समझी जाएगी। ईएससी साइंस मैथ उन एरियाज़ के लिए फिर वही सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो एरियाज़ कौन कौन से हैं जिनमें डीजी खान और राजनपुर शामिल हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद है जी SESE आर्ट्स यानी EST आर्ट्स, जो जर्नल EST होते हैं, इनका ग्रेड 14 होता है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री BS ऑनर्स 16 ईयर एजुकेशन इन उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडीज़, पोल साइंसेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ये वाले सारे के सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स के लिए, PST आर्ट्स के लिए भी हैं और SCSE आर्ट्स के लिए भी हैं। आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका कोई भी इनमें से अगर मास्टर है तो। SCSE साइंस के लिए भी वही सब्जेक्ट हैं जो स्कूल के साइंस के सब्जेक्ट हैं। SCSE अरबिक, क्योंकि ये अरबिक की सीट है, उसके लिए उन्होंने मांगा है जी MA BS ऑनर्स 16 ईयर एजुकेशन इन अरबिक और BA विद शहादतुल अलमिया। BA विद शहादतुल अलमिया अगर है तो तब भी आप जो है वो अरबिक EST अरबिक की सीट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। SCSE PET यानी फिजिकल एजुकेशन, ये 15 ग्रेड की सीट होती है जो PET साहिबान स्कूल में होते हैं। उनके लिए मास्टर MSc BS ऑन 16 ईयर एजुकेशन इन स्पोर्ट्स साइंसेज या फिजिकल एजुकेशन, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता यानी डिप्लोमा वगैरह नहीं है। SCSE DM यानी ड्राइंग मास्टर यानी EST ड्राइंग की ये सीट होती है और ये 15 ग्रेड की होती है और बड़ी कमाल सीट होती है, इस पर कोई वर्कलोड नहीं होता और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्होंने फाइन आर्ट्स किया होता है। मास्टर डिग्री BS ऑनर्स 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स। अब फाइन आर्ट्स में जिसने BS किया हुआ है, चाहे उसकी डोमेन जो भी है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी स्पेसिफिक अब पोस्टें आ रही हैं जिसमें SCSE कंप्यूटर साइंस है तो उसमें आपका MSc कंप्यूटर साइंस, MCS MIT, MSc IT, मास्टर ऑफ साइंसेज IT या BS ऑनर्स 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस और IT यानी CS या IT में से आपने कुछ भी किया हो तब आप एलिजिबल हैं SCSE कंप्यूटर साइंस यानी 15 ग्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए। SSE आर्ट्स ये होते हैं जी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, बाद में परमानेंट होकर ये SST यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर बन जाते हैं। यहाँ पे उनका मिनिमम क्राइटेरिया है जी मास्टर डिग्री इन BS ऑन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडीज़, पोल साइंसेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ये उन्होंने स्कूल्स का सब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिक किए हैं। PST से लेके SST तक यही आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं और वही जो है आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं। SSE साइंस के लिए यानी 16 ग्रेड की ये सीट होती है और इसके लिए साइंस के भी वही सब्जेक्ट हैं जो स्कूल सब्जेक्ट हैं। SSC कंप्यूटर साइंस, EST और SST कंप्यूटर साइंस के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। हाँ, अलबत्ता टेस्ट का जो है क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, वो भी आगे चल के मैं आपको सारी की सारी डिटेल बताता हूँ। उसके बाद है जी फॉर द पोस्ट ऑफ SSE कंप्यूटर साइंस के इंटेंट क्या होगा? इस्लामियात, सोशल साइंसेस 10 नंबर की, उर्दू 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर की, अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल बेसिक कंप्यूटर साइंस जो है वो 10 नंबर की होगी, यानी ये हो गया 40 नंबर। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एट मास्टर लेवल 20 नंबर की, कंप्यूटर साइंस अप टू सेकेंडरी लेवल ये 30 नंबर की, और करंट अफेयर और GK जो है वो 10 नंबर का होगा। और इस तरीके से आपका पूरे का पूरा 100 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है फॉर द पोस्ट ऑफ SSE आर्ट्स यानी SST के लिए जो है वो उन्होंने 90 मार्क्स रखे हैं। किस चीज़ के जी? इस्लामियात के 10, सोशल साइंस के 10, उर्दू के 30 मार्क्स हैं, इंग्लिश के भी 30 हैं और अप टू हायर सेकेंडरी लेवल बेसिक कंप्यूटर साइंस के 10 नंबर हैं और इस तरीके से टोटल 90 मार्क्स हैं। ये बहुत चेंजेस है इनमें। करंट अफेयर और GK जो है वो सिर्फ 10 नंबर का होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ SSE साइंस उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ 60 नंबर की, इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, अप टू हायर सेकेंडरी लेवल बेसिक कंप्यूटर साइंस जो है वो 10 नंबर की, 90 इस तरीके। करंट अफेयर और GK 10 नंबर का। ठीक हो गया जी। उसके बाद है
फॉर द पोस्ट ऑफ SSE कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात सोशल स्टडीज़ 10 नंबर की, उर्दू 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर की, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल बेसिक कंप्यूटर का जो है ये फुल का फुल 40 नंबर का होगा। कंप्यूटर मास्टर लेवल की 30 नंबर की, कंप्यूटर सेकेंडरी लेवल की 20 और करंट अफेयर या जी के 10 नंबर की। इसी तरीके से जो भी स्पेसिफिक पोस्टें हैं उनका क्राइटेरिया तकरीबन सेम होगा। उसके बाद वो कहते हैं जी कोर्स आउटलाइंस फॉर एंट्री टेस्ट जो कि 100 नंबर का होगा। ऑल द एप्लीकेंट्स शैल बी स्क्रूटिनाइज फॉर हायरिंग ऑफ एफिशिएंट वर्कफोर्स टू कंडक्टिंग एंट्री टेस्ट इन इंग्लिश मीडियम। Entry test may be outsourced by the school education department. School course outline for screening test against different categories of post is as under, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो कुछ हम देख चुके हैं और कुछ ये हैं जी फॉर द पोस्ट ऑफ ESE आर्ट्स जो कि PST की भर्ती के लिए, जो कि PST टीचर्स होते हैं यानी 14 ग्रेड के लिए आर्ट्स की जो सीट्स होती हैं उनमें 90 नंबर कहाँ से आता है? इस्लामियात के 10, सोशल साइंस के 10, उर्दू के 30, इंग्लिश के 30 और बेसिक कंप्यूटर का 10 नंबर का, यानी ये 90 हो जाता है। और करंट अफेयर और जी के 10 नंबर का मिला के 100 नंबर हो जाते हैं। इसी तरीके से ESE साइंस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और उसके बाद पोस्ट है जी फॉर द पोस्ट ऑफ SE आर्ट्स, उसका भी आप देख सकते हैं 90 नंबर का ये है और 10 नंबर की करंट अफेयर है। फॉर द पोस्ट ऑफ SC साइंस, साइंस का जो है उन्होंने साइंस मैथ के 60 नंबर रखे हैं, इस्लामियात सोशल साइंस के 10 हैं, इंग्लिश के 10 हैं और बेसिक कंप्यूटर के 10 हैं, करंट अफेयर और GK के 10 हैं। इस तरह टोटल 100 हो जाएंगे। PET के लिए उन्होंने इस्लामियात सोशल साइंसेस के 10 नंबर हैं, उर्दू के 15 हैं, इंग्लिश के 15 हैं और बेसिक कंप्यूटर के 10 हैं। इस तरीके से 50 हो जाएंगे। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो मास्टर लेवल की होगी उसके 20, सेकेंडरी लेवल के 20 और करंट अफेयर और GK के 10 और इस तरीके से आपके टोटल नंबर 100 हो जाएंगे। ड्राइंग मास्टर जो होंगे उनके लिए वही सेम क्राइटेरिया होगा। इस्लामियात सोशल साइंसेस जो है 10 नंबर की, उर्दू 15 नंबर का, इंग्लिश 15, अप टू एलिमेंट्री लेवल का बेसिक कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर का, इस तरह 50, फाइन आर्ट्स मास्टर लेवल की 20, आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग अप टू सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वो 20 नंबर की, करंट अफेयर और जी के 10 और इस तरीके से हो जाएगा पूरे का पूरा 100। और जी अब है EST अरेबिक जो कि 15 ग्रेड की होती है, इस्लामियात सोशल साइंस 10 नंबर की, उर्दू इंग्लिश 15, बेसिक कंप्यूटर 10, अरेबिक मास्टर लेवल की 20, सेकेंड लेवल की 10, करंट अफेयर और जी के 10 नंबर की और इस तरीके से हो जाएंगे 100 नंबर। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रैंकिंग क्राइटेरिया फॉर ऑल एजुकेटेड कैटेगरीज, इंटरव्यू के 10 नंबर होंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें BEd, BS8, MEd, MS8, ADE या MA एजुकेशन होगा तो उसके 5 नंबर होंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के नंबर किस तरीके से काउंट होंगे जी, वो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। मैट्रिक के 10 नंबर हैं, इंटरमीडिएट के 15 हैं, ग्रेजुएशन के 15 हैं और मास्टर डिग्री के 25 हैं। In case BS 4 year, 16 year of education marks allocated for screening test 40, यानी वो दोनों मिला लेंगे, ग्रेजुएशन और मास्टर के दोनों के इकट्ठे काउंट कर लिए जाएंगे और वो होंगे 40। इस तरीके से आपके मार्क्स बन जाएंगे 65 टोटल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के। मार्क्स एलोकेटेड फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट, 15 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें वो होगा तो 100 नंबर का, लेकिन उसमें से वो 15 नंबर का एग्रीगेट निकालेंगे। हाँ जी, मार्क्स फॉर अप्लाइंग इन होम तहसील, अगर आप अपनी तहसील में अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 5 नंबर होंगे। टोटल मेरिट मार्क्स होंगे 100 और उसमें से जिसके भी ज़्यादा होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। तकरीबन सबका क्राइटेरिया जो है वो सेम होगा। ये मैंने सारी की सारी आगे आपके सामने डिटेल्स रख दी हैं। ये था जी जनाब क्राइटेरिया। अब चलते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। ये तो थी न्यूज़ के हमारे पास जो है जॉब्स आ रही हैं। अब हम तैयारी कैसे करें, तो अब आप सबसे पहले BEd की बुक्स तलाश करें या फिर अपने बाज़ारों में जाके ले लें। BEd यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की बुक्स, वो आप पढ़ेंगे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कौन सी टेक्निक्स होती हैं, बच्चों को हैंडल कैसे करते हैं। ये बेसिक और बुनियादी सवाल होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं उस टेस्ट में। वो टेस्ट कौन लेगा? हाँ जी, अब टेस्ट की तरफ आ जाते हैं कि टेस्ट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वो खुद का अपना कोई इदारा लॉन्च करता है या खुद से लेता है या फिर वो NTS के हवाले कर देता है। शुनीद ये है कि 15 स्केल तक NTS या
पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो खुद टेस्ट लेगा और वो कोई ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होगा। और उसके बाद जो 16 या इससे ऊपर की पोस्टें हैं वो तमाम की तमाम जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उनकी स्क्रूटनी होगी, टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू एंड देन सिलेक्शन होगी। अब आप लोग अब मैं आप लोगों को चंद एक किताबें रेकमेंड करना चाहता हूँ जो आप किसी भी बुक शॉप से जाके ले सकते हैं, जिनमें कारवान है और इल्मी वालों की, एजुकेटर्स की बुक्स हैं, वो आप जाके वहाँ से ले लें। 2 गज़ वालों की मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो वैसी की वैसी पुराना मटेरियल और कंटेंट प्रिंट करके उसको नया कवर लगा देते हैं और आपको वो दे देते हैं। अपडेटेड के लिए आप जो है कारवान और इल्मी वालों की किताबें इस्तेमाल करें और वहाँ पे जाके देखें कि पेडागॉजिकल स्किल्स क्या होते हैं। आजकल तो गूगल भी है, यूट्यूब भी है, आप जहाँ से भी सर्च कर सकते हैं कि पेडागॉजिकल स्किल्स क्या होती हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बीएड में कौन से कंटेंट होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो अब चल रहे हैं ये आपके जहन में होने चाहिए। भर्ती के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले मुस्तनद और तस्दीक शुदा खबरें मैं इंशाल्लाह यहाँ पे पोस्ट करूँगा और आप के साथ शेयर करूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपको बार वक्त मिलती रहें। तैयारी के हवाले से मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस जो है अपडेट करता रहूँगा। बाकी मेरे चैनल में तैयारी के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके वीडियोस को भी देख सकते हैं और मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। किसी भी सवाल के जवाब के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।